हेलो एवरीवन। आज जो है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैं आज बताऊंगा वो 100% चांस है आएगा। अब देखिए क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जो है ना मौसम निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताऊं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बनाने से पहले आपको 2 नंबर डाला रहेगा। आप यहाँ पे हेडिंग लाइन में लिखोगे यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड के विधि से, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड साहब के नियम से। आपको जो टैग लाइन अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो हेडिंग में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल यूक्लिड। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। यूक्लिड साहब के नियम से, यूक्लिड से, या सीधा आप लिख सकते हो यूक्लिड के नियम से, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड का नियम क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। उसी को आप इंग्लिश में लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस शेष दोगे, ठीक है। अब देखिए बनाना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो इस दोनों में सबसे बड़ा रहेगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो कौन बड़ा है? 102। अब बराबर में 45 लिखना है, ठीक है। अब 45 बी के जगह पे है, ठीक है। अब क्यू के जगह पे क्या होगा? कुछ सिंपल नहीं करना है आपको, जो है नहीं आता है तो 102 को साइड में लिख लेना है दूसरा पेज में, ठीक है। और इसका मौसल निकालते जाना। जितना स्टेप बनेगा उतना लाइन बनेगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक मौसल नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ 45 से भाग देना है। 45 दूनी 90। अब 45 दिया कितना हो जाएगा? 102 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 45 को 2 मरतबे लगाएंगे। 45 दूनी 90। 45 दिया लगाएंगे तो 45 दिया 102 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसीलिए 2 मरतबे लगाएंगे। 2 1 12 बचा। अब कुछ नहीं करना है, ये पूरा स्टेप लिखना है। 45 यहाँ पे क्यू के जगह पे कुछ नहीं, जो यहाँ पे भागफल आएगा वो लिखना है, प्लस आर के जगह पे जो नीचे में बचा है वो। अब क्या होगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 45 आ जाएगा यहाँ पे, 45 बराबर, और जो 12 था सो आ जाएगा यहाँ पे। अब नया सिस्टम फिर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नायका बन। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मौसा आपको जो है ना 45 में अब निकालना है। 45 में भाग देना है 12 से। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 तिया 36 को झाँप दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 के सामने अब कौन लिखाएगा गुने में? 3। अब प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आर डज नॉट इजकल टू 0। जब तक आर इजकल टू 0 नहीं आएगा, मतलब शेष के जगह पे 0 नहीं आएगा, तब तक आपको बनाते रहना है। 36। अब आर डज नॉट इजकल टू 0 का मतलब कि अभी शेष 0 नहीं हुआ है, तो मतलब सवाल आगे प्रोसेस में जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 3 में से 3 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ पे क्या बचा? 9 बचा। अब देखिए फिर यहाँ पे कॉमा डाल के लिख सकते हो कि आर डज नॉट इजकल टू 0, कि भाई साहब अभी तक शेष 0 नहीं हुआ, सवाल और आगे बनेगा। अब क्या है, अब जो यहाँ पे है सो यहाँ वाला शिफ्ट होता रहता है यहाँ पे। तो 12 बराबर, जो यहाँ पे रहता है सो इस स्थान पे 9। शेष जो है भाजक बनता है, भाजक भाज्य बनता है। अब यहाँ पे क्या पड़ेगा? तो कुछ नहीं, 9 के सामने में कौन आएगा? 12। अब 9 एकान 9, नीचे में बचा 3। अब देखिए यहाँ पे, अब 9 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 1 से। अब देखिए प्लस में क्या बचा? 3। फिर आप लिख सकते हो कि डज आर डज नॉट इजकल टू 0, आर डज नॉट इजकल टू 0। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 3 के पास कौन आएगा? 9। जैसे आप मौसम निकालते हो ना, वही मौसम निकाल के यहाँ पे बैठाना है। एक भाग का जो ढांचा रहेगा उसको एक लाइन में, दूसरा भाग का ढांचा को 2 लाइन में। अब देखिए, अब यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। पहले भाग दे दीजिए। यहाँ पे 3 तिहाई के 9, 0। शेष कितना हो गया? 0। शेष मेरा 0 आ गया है। 3 में कितना से गुना करने पर? 3 से। तो शेष कितना बचा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आर डज इजकल टू 0, आर इजकल टू 0। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस, ये अतः आप लिख सकते हो कि HCF किसका 45, 102 बराबर कितना आया है? जो लास्ट में यहाँ पे बचेगा बराबर के आगे में भाजक, वही होता है मौसा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के कंप्लीट है। तो आज जो है आपने यूक्लिड विधि से जो है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जो है मौसम निकालना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम जो है इसे और अच्छा से बनाने का कोशिश करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मान के चलिए 135 और 225, ठीक है। इसका हमें मौसम लेना है। तो मौसम निकालने के बहुत रूल, पहले टाइटल लिखना है। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से, यूक्लिड विधि से, यूक्लिड नियम से, जो आपको लिखना है। हम इस बार लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम विधि से, ठीक है, विधि से। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, मतलब उसका विधि क्या है, रूल क्या है, वो अभी लिखना है यहाँ पे। तो रूल है या तो हिंदी में लिखे या आप नहीं तो शॉर्टकट में लिखे। इस बार हम हिंदी में लिखते हैं। क्या चीज कि भाज्य बराबर, भाज्य की जब हम ये देते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये होता है नियम इसका। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे भाज्य किसको बनाएंगे, इसी दोनों में से कोई बनेगा, कोई नहीं, बस जो सबसे बड़ा वही बनेगा भाज्य। 225 बराबर 135। अब क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप लेना है यहाँ पे। 225 में जो है ना, ये कहीं आपको रॉफ में करना है, इसके सामने में नहीं, और 135 यहाँ पे। अब देखिए ये कितना मरतबे जाएगा, 135 है तो तीनों नंबर को पकड़ लेगा, एक में तो जाएगा, दो लेंगे तब तीनों लेना पड़ेगा। 135 दूना हो जाएगा 270, जो कि इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक मरतबे लगाएंगे। 135 से कहाँ 135, जैसे ही हम घटाएंगे तो 9 3 12, यहाँ पे जो है 90 बचेगा। पहला स्टेप जो ढांचा बन के कंप्लीट होगा, पहले उसको सजा लेना है। अब 135 के सामने में कौन आएगा, भाजक तो मेरा बन गया, क्या चीज़ 135। अब भाज्य बन जाता है बड़ा वाला नंबर, 2 नंबर तो सवाल में से ही बन जाता है। अब आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ नहीं, जो यहाँ पे भागफल आता है गुना के सामने, अब प्लस जोड़ के सामने जो है जो नीचे में बचता है वो लिखा जाता है 90। अब क्या सिस्टम होता है, जो यहाँ पे आएगा नंबर वो यहाँ पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जो भाजक भाज्य बनेगा और शेष फिर भाजक बनेगा। 135 आ जाएगा अब यहाँ पे, अब बराबर 90 आ जाएगा इसके जगह पे। अब देखिए दूसरा, आप यहाँ पे गुना में क्या लिखा है, कुछ नहीं, मौसम जैसा आप बनाते हो बनाते चलिए। 135 अब आ जाएगा यहाँ पे। अब 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक मरतबे लगाएंगे, 90 कान 90। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5। अब देखिए यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4, 45 बचा। अब जो है यहाँ पे गुना में क्या आएगा, जो भागफल रहता है तो 1 प्लस नीचे में क्या बचा 45। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि अभी बनेगा आगे। जब तक r इक्वल टू 0 नहीं आता है तब तक हमें बनाना पड़ता है, मतलब शेष 0 आना चाहिए, तब खत्म हो जाता है, भाजक मौसम बन जाता है। अब यहाँ पे आएगा 90 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है, गुने। अब गुने का आगे में क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे इसमें किससे भाग नहीं लग रहा है 90 से, तो 90 को यहाँ पे लाइए, मतलब मौसम बनाइए, यूक्लिड विधि से सवाल को आगे बढ़ाइए। 45 दूनी 90, 2 मरतबे लग गया ना, 0 0। 45 में कितना से गुना करेंगे, जो यहाँ पे भागफल आया है 2। अब प्लस जैसे ही हम दूसरे भाग नीचे हम क्या बचा था शेष 0, तो यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू 0, हेंस, या अतः लिख सकते हैं आप हिंदी में कि HCF, हिंदी में लिखिए, अतः HCF किसका 135 और 225 का कितना आया, जो लास्ट भाजक होता है वही मौसम बनता है। अब एक बात बताइए, जो मौसम निकल के आता है ये क्या होता है कि इस दोनों नंबर का मौसम निकल के ये आए, कोई विधि से बनाइए मौसम यही निकलेगा। जैसे यहाँ पे सामने वाला बचपन वाला विधि हो गया भाग विधि, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन कैसे बनता है, तो इस विधि को बना करके हमें इसमें पुट करना पड़ता है। आप ज़्यादा रिवाइज कर लोगे तो इसको जो है ना बनाने का कोई जरूरत ना, आप यहीं पे जो है ना ये भागफल ले आओगे और शेषफल ले आओगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये मौसम क्या होता है, कोई भी नंबर का जब आप मौसम निकालते हो तो मौसम जो है जिस नंबर से निकला रहता है उसको वो इक्वली पूरा डिवाइड कर देगा। 45 से 135 में भाग दोगे तो 0 बचाएगा, और 45 से आप 225 में भी भाग दोगे तो शेषफल 0 ही होगा। मौसम का यही फंडा है। अगर 2 या 2 से अधिक नंबर का जो मौसम निकल के आता है वो जिस नंबर से बन के तैयार हुआ है वो सभी नंबर को पूरा काट देता है। यही है मौसम का रियल फंडा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।